हे गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन एनी स्टेट। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो कवर करेंगे। इससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इथाइल अल्कोहल्स रिएक्ट विथ थाइनाइल क्लोराइड्स टू गिव्स ethyl alcohols which is CH3CH2OH plus SOCl2 is thionyl chlorides 2 gives CH3CH2Cl plus HCl plus SO2. Then C option is correct option. Our next question is question number second is under identical conditions the SN1 reactions will occur most efficiently with ट्रसीब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप जो कि क्लोराइड है निकलेगा, यहाँ से ट्रसीब्यूटाइल पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बनेगा। और SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे, इसलिए ट्रसी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायंस। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज मोस्ट इफिशिएंट SN1 reactions gives. Then next question is question number third. Which of the following compounds have highest melting points? मेल्टिंग पॉइंट पहले वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस है क्लोरीन के बीच में। लास्ट वाले में जो CH3 है वो रिंग से बाहर जा रहा है क्योंकि Cl का स्टीरिक जो SIR इफेक्ट है, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, वो लग रहा है CH3 के ऊपर। लेकिन सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा सेकंड वाले का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव्स डिफरेंट आइसोमर ऑन मोनोक्लोरिनेशंस? विच इज नियोपेंटेन. नियोपेंटेन गिव्स ओनली प्रोडक्ट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड्स। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, आप देख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस? रेसमाइजेशन किसके अंदर मिलेगी? जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर इनमें से एक में ही है, वो है फोर्थ में। बिकॉज ओनली कंपाउंड्स विच कंटेन कायरल कार्बन एटम, इसलिए फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द बेस्ट मेथड्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल्स इनटू अल्काइल क्लोराइड इज बाई ट्रीटिंग द अल्कोहल्स विद. किसके साथ अल्कोहल को ट्रीट करेंगे? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले अल्काइल क्लोराइड्स, विच इज SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. SOCl2 in the presence of pyridine, which is retention in configuration. Then ROH plus SOCl2 give rise that RCl plus HCl plus SO2. Alkyl chloride is the final product. Then C option is correct answer. Next question is question number 7. Tertiary chloride preferably undergo hydrolysis by SN1 मैकेनिज्म. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है। उसमें SN1 रिएक्शन किसके अंदर होगी ये पूछ रखा था। इसमें ट्रसीब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी, बिकॉज इसके अंदर कार्बोकेटायन, अगर जो लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा तो SN1 कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ट्रसीब्यूटाइल के द्वारा, इसलिए SN1 रिएक्शन इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर दिस रिएक्शंस. Next question is question number 8. Consider the following reactions. फर्स्ट रिएक्शंस में वीक न्यूक्लियोफाइल है C2H5OH, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है इथेनॉल। देन यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी। सेकेंड वाली रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है C2H5O नेगेटिव से इथोक्साइड आयन से, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। देन फर्स्ट ऑप्शन में SN1 रिएक्शन, सेकेंड में SN2 रिएक्शन होगी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्वेंट इज. SN2 रिएक्शंस मैक्सिमम कब होगी? जब सॉल्वेंट इज DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स होगा. देन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन इज. एल्केन के लिए फॉल्स यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी. दिस डज नॉट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शंस. This is false statement because alkane can give elimination reaction in the presence of catalyst to form alkenes. Then B option is correct answer. Next question is question number 11. Acidification is alkyl benzene is not prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene.
region is alkyl halide are less reactive than acyl halide. Then the region and acceleration are correct, but region is not the correct answer of acceleration. So both these are correct because alkyl halide are less reactive than acyl halides. This will be correct reactions. Both region and acceleration are correct, but region is not the correct explanation of acceleration. Next question is question number 12. Which of the following halide undergo nucleophilic substitution most रेडियली? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक करेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी विच इज C6H5CHCl CH3, बिकॉज यहाँ से जैसे ही क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। C6H5 जो बेंजीन रिंग है वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे, और जो क्लोरीन है वो अटैच है अपना एलिफेटिक कार्बन एटम से, इसलिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा। बाकी सब में जो क्लोरीन है वो अटैच है रिंग के साथ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्योंकि जो क्लोरीन है वो अटैच है एलिफेटिक कार्बन एटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फ्यूरोन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज, फ्यूरोन जो यूज होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर वो क्या होता है? CCl2F2, CCl4+2HF की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Sb2F5 के अंदर, तो हमें मिलेगा CF2Cl2+2HCl। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, CF2Cl2। नंबर 14। 2-phenyl ethyl bromide, 2-phenyl ethyl bromide when heated with NaOethyl, elimination takes place. No deuterium exchange takes place when the reaction is carried out in C2H5OD solvent. The mechanism of the reaction will be E2 elimination reactions is the best mechanism for this type of reactions. Then B option is correct answer. Next question, question number 15. In solvent like DMSO, acetonitrile, F negative ion of dissolved NaF is most reactive than in methyl alcohols. Explain. Unsolvated F negative ions in is DMSO. Our CH3CN act more effectively as nucleophile. जो F negative unsolvated ions है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। Then C option is correct answer. Next question. Isopropyl bromide on Wurtz reactions gives isopropyl bromides is Wurtz reaction in the presence of +2 Na give rise that in the presence of dry ethers give rise that 2,3-dimethyl butane। 2,3-dimethyl butane यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, आप देख लेना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। Next question is question number 17. Aceration is in comparison to ethyl chloride, it is difficult to carry out nucleophilic substitution on vinyl chlorides. This will be the correct answer because ethyl chlorides is simply CH3CH2Cl है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देन यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सिंगल बॉन्ड पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन से, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रीजन क्या दे रखा है? विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज विनाइल ग्रुप इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। डबल बॉन्ड तो होता है लेकिन वहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं करेगा, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन एसरेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। एसरेशन इज बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर प्रोड्यूसेस बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ब्रोमाइड यानी C6H5CH2Br व्हेन केप्ट इन एसीटोन के अंदर रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन वाटर के अंदर, प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल, ये बात ठीक है। नेक्स्ट है रीजन द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म्स। Read the above acceleration and regions, the choose the correct options regarding it. SN2 reaction भी follow करेगी, then both acceleration and region are correct. Region is correct explanation of accelerations. PHCH2Br in the presence of acetone water, then PHCH2OH is
correct answer, which is SN2 reaction. Then both are correct, acceleration and region. Question number 19. Which of the following is more readily hydrolyzed by SN1 mechanisms? Which is first, because जो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे C6H5 CCH5 है। Br जैसे ही निकलेगा यहाँ से, लिविंग ग्रुप है Br, जैसे ही यहाँ से निकलेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, जो कि स्टेबलाइज है CH3 से भी और C6H5 से भी। दो pH ग्रुप हैं जो कि इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे SN1 रिएक्शन के अंदर, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। Next question is question number 20. What are X and Y in the following reactions? CF2Cl2 in the presence of ultraviolet light. Then X and Y is CF2Cl2 gas give rise that ultraviolet light, CClF2 gas free radicals plus Cl free radicals। यहाँ से एक Cl निकलेगा और एक मिलेगा CClF2 free radical and Cl free radicals। Then X and Y is A option is correct answer. Next question is question number 21. Which of the following statement is incorrect regarding benzyl chloride? benzyl chloride क्या होता है? C6H5CH2Cl। देन उसके बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड्स, बट दिस इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू विनाइल क्लोराइड, बिकॉज विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, जबकि फिनाइल रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, जो कि रेजोनेंस के थ्रू उसको स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को, अगर क्लोरीन लीव करेगा तो वहाँ से। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Next question is question number 22. For the following reactions, which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन है ए। तो सेकंड बी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि OH नेगेटिव का अटैक होगा यहाँ से और Br नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, इसलिए ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद है थर्ड में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड के ऊपर Br2 आके अटैच हो रहा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन, Br2 का एडिशन हो रहा है यहाँ से। सी जो है वो एडिशन रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट ए ऑप्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, बी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी इज एडिशन रिएक्शन। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. अल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द मेजर प्रोडक्ट। किसके अंदर मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी अल्केन जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है? ए बी सी तीनों के अंदर नहीं मेजर प्रोडक्ट होगी। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर भी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर भी, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इन तीनों के अंदर जो है मेजर प्रोडक्ट हमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन नहीं मिलेगी। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. The organic compound obtained during the addition of HBr to propene in the presence of peroxide catalyst is, peroxide catalyst की प्रेजेंस में 1-bromopropane, एंटी मार्कोनिकोज एडिशन भी बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, कोहर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 1-bromopropane से इज फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेंजाइल क्लोराइड इज इनकरेक्ट? बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इज CH3CH2Cl या फिर CH3Cl, कुछ भी लगा सकते हैं, उससे ये मोर रिएक्टिव होता है, बिकॉज जो क्लोरीन जैसे ही लीव करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2 के ऊपर, C6H5CH2 पॉजिटिव चार्ज। देन जो पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू बेंजाइल क्लोराइड के अंदर, और अल्काइल हैलाइड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन अंडर कंडीशन गिवन बिलो यील्ड। ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन Br2HB लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें अलाइलिक ब्रोमिनेशन मिलेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे दे रखा है, अलाइल ब्रोमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. द क्लोरिनेशन ऑफ इथेन इज एन एग्जाम्पल फॉर विच टाइप ऑफ
फ्लोइंग रिएक्शन। इथेन का क्लोरीनेशन किस टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विच इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स? बेंजीन प्लस CH3CHCl CH3 which is isopropyl chlorides in the presence of anhydrous AlCl3। देन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, बेंजीन के साथ CH3 होल ट्वाइस जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस? इस रिएक्शन का नेम क्या है जो कि NaI और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो रही है? विच इज फिंकलस्टीन रिएक्शंस। फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। देन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। The order of reactivity of methyl halide in the formation of Grignard reagent is CH3I is greater than CH3Br is greater than CH3Cl, because जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है CH3I के अंदर, और I एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद क्लोरीन। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द रिएक्शन ऑफ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 with HBr produce C6H5 CHBr CH2CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसकी यहाँ पे रिएक्शन दे भी रखी है। जो कार्बोकटाइन है वो स्टेबल है, बेंजीन रिंग के साथ है, बिकॉज जो बेंजीन रिंग है वो इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगी और Br नेगेटिव का यहाँ पे अटैक होगा, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो है सी मिलेगा हमें, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। ए सोल्यूशन ऑफ 2-chloro-2-phenyl ethane in toluene racemized slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of carbocations। कार्बोकटाइन स्टेबल कार्बोकटाइन मिलेगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लाइज्ड बाई। जो अल्काइल फ्लोराइड की सिंथेसिस है उसको बेस्ट किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन से। CH3Cl प्लस AgF गिव राइज दैट CH3F प्लस AgCl से। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, स्वार्ट्स रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड? डिहाइड्रेशन किस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा? वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो यहाँ से H2O की जैसे ही H2O यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि कंजुगेशन में है कार्बोनिल के साथ है, कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए स्टेबल है, इसलिए रेडली डिहाइड्रेट्स, मोस्ट रेडली डिहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द कंपाउंड CH3Cl CH3Br CH3I CH3F द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इज। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे हम इसे देखेंगे। CH3I इज ग्रेटर दैन CH3Br इज ग्रेटर दैन CH3Cl इज ग्रेटर दैन CH3F। जो CH3F है उसके अंदर जो कार्बन है उसकी भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और फ्लोरीन की भी p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए 2p ओवरलैप के कारण इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई है एज कम्पेयर टू CH3I, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक्स प्लेस? जैसे ही यहाँ से क्लोरीन निकलेगा CH2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेबलाइज करेगा डबल बॉन्ड, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 37। इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RBr plus Cl in the presence of DMF RCl plus Br negative, so which one of the following undergo complete inversion of configurations? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर होगी? विच इज ऑप्शन नंबर सी इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, बिकॉज C6H5 CH3Br, जैसे ही Br निकलेगा यहाँ से पीछे से अटैक होगा क्लोरीन का, इसलिए SN2 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी सभी में जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। इन SN2 रिएक्शंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज। SN2 रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी कौन सा है, फिर सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी, बिकॉज SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी SN2 रिएक्शन उतनी कम होगी, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3CH2Cl इज ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CHCl इज ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस CCl।
primary is greater than secondary is greater than tertiary. Next question is question number 39. The maximum number of isomers including stereoisomers that are possible or मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज मोनोक्लोरिनेशन करवाने के बाद जो है कितने स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। तो 8 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, इसका मोनोक्लोरिनेशन होगा तो एक कंपाउंड तो हमें भी ये मिलेगा जिसके अंदर कायरल सेंटर है तो इसके ऐसे 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक डी फॉर्म में एक अल फॉर्म में। तो 2 आइसोमर्स तो यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट वाले में भी 2 जो कायरल सेंटर हैं, इसलिए 4 आइसोमर यहाँ से मिल गए। 4 और 2 6 और एक थर्ड वाला मिलेगा, एक फोर्थ वाला, इसलिए 6 और 2 8, देन 8 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे हमें यहाँ से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। KI in acetone undergo SN2 reactions with each of PQRS. The rate of reaction vary as PQRS के अंदर SN2 रिएक्शन होगी KI के साथ है। तो SN2 रिएक्शन फर्स्ट कौन देगा? जो प्राइमरी है, फिर उसके बाद है उसके अंदर जैसे ही Cl निकलेगा तो यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है Cl निकलने के बाद वो कार्बोनिल के एडजेसेंट में है, इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए S के ऊपर सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन होगी। बैक साइड से अटैक होगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होगी। S के बाद अटैक होगा P के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद अटैक होगा Q के अंदर, उसके बाद अटैक होगा R के अंदर। तो SPQR ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। SPRQ क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्यूजेड बाय SN1 मैकेनिज्म से? बेंजाइल क्लोराइड से C6H5CH2Cl। जैसे ही Cl निकलेगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए SN1 रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन किस रिएक्शन में होगी? फर्स्ट रिएक्शन के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा है, रिएक्शन कंडीशन है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेगी। सेकेंड रिएक्शन के अंदर कोई अनहाइड्रस ZnCl2 या फिर एनी अदर कैटलिस्ट नहीं दे रखा, कोई रिएजेंट भी नहीं है, इसलिए रिएक्शन कंडीशन नहीं दे रखी कोई, तो इसलिए इसके अंदर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जैसे ही OH यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव का अटैक होगा, कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन होगी थर्ड के अंदर भी, इसलिए यहाँ भी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ के अंदर भी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्शन कंडीशन दे रखी है नाइट्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, इसलिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए कोई अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं होगी, इससे कोई अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, इसलिए 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फ्लोइंग ब्रोमाइड्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इज। SN1 रिएक्शन के लिए देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी वहाँ पे। अभी यहाँ पे बी के अंदर देखो, जैसे ही ब्रोमीन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है डबल बॉन्ड की कंजुगेशन की वजह से, इसलिए बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सी वाले में देखो, जैसे ही सी वाले में ब्रोमीन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है बाई 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, इसलिए उसके बाद बी के बाद आएगा सी के बाद आएगा ए, देन ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर A, B, C, A, देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। ऑन कमर्शियल स्केल फिनोल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, द क्लोरोबेंजीन नीडेड फॉर द पर्पज इज प्रिपेयर्ड बाई। क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे जिससे हमें फिनोल मिल जाए? तो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे बेंजीन प्लस HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 500 केल्विन से, देन क्लोरोबेंजीन प्लस H2O मिलेगा हमें, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। 2-methyl propane ऑन मोनोक्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस गिव्स
1-chloro 2-methyl propane as the major product, which is CH3CH CH3CH3 गिव राइज दैट है। एक तो मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पे दे रखा है देख लेना, और सेकंड मिलेगा मेजर प्रोडक्ट जो कि है 1-chloro 2-methyl propane। Then C option is correct option. Next question is question number 47. Identify the compounds D in the above series of reactions. Then यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रोमीन है वो निकलेगा और OH का अटैक होगा, CH2OH मिलेगा, CH3CH CH3 CH2 CH2OH, देन A होगा ये। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो CH3CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2, देन उसके बाद HI हीट, HI की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3CH CH3 CHI CH3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। एज सरेशन इज C2H5Br react with alcoholic solution of AgNO2 to form nitroethane as the major product. Region is NO2 negative is emitted ions. Then region and acceleration both are correct, but region is not a correct explanations of accelerations. Then B option is correct answer. Next question is question number 49. 1-chloro-1-phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of carbocations CHPHCl CH3 in the presence of SbCl5 toluene PHCH positive CH3 plus SbCl6। यहाँ से क्लोरीन को निकाल लेगा SbCl5 और SbCl6 नेगेटिव बना देगा। कार्बोकाटाइन यहाँ पे स्टेबलाइज है बिकॉज पीएच रिंग है साथ में, जो कि रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकाटाइन को स्टेबल करेगी। उसके बाद क्लोरीन का अटैक होगा CH के ऊपर और वापस से वही प्रोडक्ट मिलेगा हमें, और D इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बोकाटाइन की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन magnesium and alkyl halide Rx plus Mg is give rise that in the presence of ether is give rise that RMgX, जो कि अल्काइल हाइलाइड की फॉर्मेशन, अल्काइल हाइलाइड और मैग्नीशियम से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और आर के ऊपर, अल्काइल के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।